कहते हैं कुछ घटनाएं इतनी अनोखी होती है कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह एक ऐसी हकीकत है जिसने न सिर्फ दो जिंदगियों को जोड़ा बल्कि उनके जीने का मतलब भी बदल दिया। यह कहानी है एक करोड़पति विधवा औरत और एक साधारण सब्जी बेचने वाले आदमी की। दो ऐसी जिंदगियां जो कभी एक दूसरे से मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दिल्ली के एक बेहद पॉश इलाके में रहने वाली नंदिनी मल्होत्रा कभी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत खुश हुआ करती थी। उसके पास हर वो चीज थी जिसकी ख्वाहिश लोग सपनों में करते हैं। बड़ा सा बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और सबसे बढ़कर एक प्यार करने वाला पति आर्यन। लेकिन किस्मत को शायद उसकी यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक रात जब आर्यन अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। उस एक हादसे ने नंदिनी की पूरी दुनिया उजाड़ दी। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। नंदिनी के लिए हर दिन एक सजा बन गया था। शुरुआत में उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। रिश्तेदार आए, दोस्तों ने साथ देने की कोशिश की, लेकिन किसी की मौजूदगी उसके दिल के खालीपन को भर नहीं सकी। रात होते ही उसे अपने पति की याद और भी ज्यादा सताने लगती थी। उसका बड़ा सा कमरा उसे काटने दौड़ता था। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, ऑफिस जाना बंद, फोन उठाना बंद, यहाँ तक कि उसने अपने आप से भी बात करना छोड़ दिया। वो बस चुप रहती, दीवारों को देखती रहती और बीते हुए पलों में खोए रहती। नौकर चाकर उसकी सेवा में हमेशा तैयार रहते, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सके कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। बाहर से वो अब भी एक करोड़ती औरत थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली हो चुकी थी। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें शहर को रोशन कर रही थी, नंदिनी ने एक फैसला लिया। ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला था। उसने बिना किसी को बताए साधारण कपड़े पहने और चुपचाप अपने घर से निकल गई। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। उसके कदम खुद खुद शहर के उस पुराने पुल की ओर बढ़ रहे थे जो नदी के ऊपर बना हुआ था। यह पुल आमतौर पर सुनसान रहता था, खासकर सुबह के समय। उधर उसी रास्ते से हर रोज गुजरने वाला एक आदमी भी अपनी ठेली लेकर निकल पड़ा था। उसका नाम था रामू। वो एक साधारण सब्जी बेचने वाला था जो सुबह सुबह मंडी से सब्जियां खरीदकर अलग अलग कॉलोनियों में बेचता था। रामू की जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन जिंदगी ने उसे हर वो सबक सिखा दिया जो किताबों में नहीं मिलता। वो मेहनत करता था, ईमानदारी से कमाता था और जो मिलता था उसमें खुश रहने की कोशिश करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो जानता था कि जिंदगी मुश्किल है, लेकिन उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। उस दिन भी वो अपनी ठेली धकेलते हुए उसी पुल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, उसकी नजर दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो रेलिंग के पास खड़ी थी। पहले तो रामू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब आया उसे कुछ अजीब लगा। वो औरत धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ रही थी। रामू का दिल धक से रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने बिना एक पल गवाए अपनी ठेली वहीं छोड़ दी और दौड़ते हुए उस औरत की तरफ बढ़ा। अरे मैडम, यह क्या कर रही है आप? उसने जोर से आवाज लगाई। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस गहरी थकान और टूटन थी। तुम जाओ यहाँ से, यह तुम्हारा मामला नहीं है, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। रामू रुका नहीं। वो और पास आ गया और बोला, जिंदगी ऐसे खत्म करने की चीज नहीं होती मैडम। नंदिनी हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो दर्द से भरी हुई थी। तुम नहीं समझोगे, जब सब कुछ छीन जाता है न तब जीने की वजह भी खत्म हो जाती है, उसने कहा। रामू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत आवाज में बोला, मेरे पास तो कभी कुछ था ही नहीं, फिर भी जी रहा हूं, क्योंकि जिंदगी खुद में ही बहुत बड़ी चीज है।
नंदिनी ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसके मन में कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक पैर रेलिंग के उस पार रख दिया। रामू घबरा गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, उसने जोर से कहा। नंदिनी ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मुझे जीना नहीं है, वो चिल्लाई, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा, रामू ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। दोनों के बीच कुछ पल तक जोर आजमाइश हुई। नंदिनी रो रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रामू उसे पूरी ताकत से पकड़े हुए था। आखिरकार रामू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसके अंदर जमा सालों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। रामू उसके पास चुपचाप बैठ गया। उसने उसे रोने दिया, क्योंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा जरूरी आंसू होते हैं। कुछ देर बाद जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? रामू ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि आपकी जिंदगी की कीमत है, चाहे आपको अभी महसूस ना हो। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे किसी अजनबी की बात में सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि आज जो हुआ वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, और रामू को भी नहीं पता था कि उसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई बल्कि अपनी किस्मत की दिशा भी बदल दी है। पुल पर कुछ देर तक गहरी खामोशी बनी रही। हवा हल्के हल्के बह रही थी और नदी का पानी अपने बहाव में जैसे सब कुछ देख रहा था। नंदिनी जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रामू उसके पास बैठा था, लेकिन उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, कोई सवाल नहीं किया। वो समझ चुका था कि इस समय उसे शब्दों की नहीं, सहारे की जरूरत है। कुछ देर बाद नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। रामू ने तुरंत उसे संभाल लिया। धीरे संभल कर उसने नरमी से कहा। इस बार नंदिनी ने बिना कुछ कहे उसका सहारा ले लिया। शायद पहली बार उसे किसी का साथ महसूस हो रहा था, बिना किसी स्वार्थ के। मुझे घर जाना है, उसने धीमी आवाज में कहा। चलो मैं छोड़ देता हूँ, रामू ने जवाब दिया। दोनों धीरे धीरे पुल से नीचे उतरे और सड़क की ओर बढ़े। रास्ते भर नंदिनी चुप रही। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। रामू भी चुप था, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे एक सहारा बन गई थी। कुछ समय बाद वे नंदिनी के घर के सामने पहुंचे। बड़ा सा गेट, ऊंची दीवारें और अंदर फैला हुआ सन्नाटा, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन आज नंदिनी के कदम पहले जैसे भारी नहीं लग रहे थे। रामू ने ठेली रोकी और कहा, आप आ गई। नंदिनी ने घर की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुम अंदर आओ। रामू थोड़ा हिचकिचाया। नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, नंदिनी ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा। अंदर आओ। रामू ने सिर झुकाया और उसके साथ अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत शांत था। नौकर इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन घर में कोई आवाज नहीं थी। नंदिनी सोफे पर बैठ गई और उसने पानी मंगवाया। फिर उसने रामू की तरफ देखा। तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो? उसने पूछा। हाँ, रोज सुबह मंडी जाता हूँ, रामू ने जवाब दिया। नंदिनी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि तुम रोज कुछ देर के लिए यहाँ आ जाओ तो क्या तुम आओगे? रामू ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैं बस बात करना चाहती हूँ, नंदिनी ने धीरे से कहा। रामू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। रामू रोज सुबह अपने काम पर जाने से पहले कुछ देर के लिए नंदिनी के घर आने लगा। वो उसके साथ बैठता, कभी अपनी जिंदगी की बातें करता, कभी उसे छोटी छोटी चीजों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। नंदिनी धीरे धीरे खुलने लगी। पहले वो सिर्फ सुनती थी, फिर कभी कभी जवाब देने लगी। कुछ दिनों बाद उसने खुद भी अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। अपने पति के बारे में, अपने पुराने दिनों के बारे में और उस दर्द के बारे में जो वो इतने समय से अपने अंदर दबाए बैठी थी। रामू हर बार बस ध्यान से सुनता।
वो बीच में टोकता नहीं था, नहीं बड़े बड़े शब्दों से उसे समझाने की कोशिश करता था। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दिन गुजरते गए और नंदिनी के चेहरे पर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसकी आंखों की खालीपन कम होने लगी थी। वो अब घर के बाहर भी कभी कभी निकलने लगी थी। उसने अपने बिजनेस की कुछ फाइलें भी देखनी शुरू कर दी। एक दिन नंदिनी ने रामू से कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? कहा। रामू ने पूछा, बस ऐसे ही बाहर, उसने जवाब दिया। रामू उसके साथ गया। वो पहली बार इतने बड़े मॉल में गया था। उसे सब कुछ नया और अजीब लग रहा था, लेकिन नंदिनी के साथ होने से उसे झिझक कम महसूस हुई। नंदिनी ने महसूस किया कि इतने पैसे और शौक होने के बावजूद उसने कभी इतनी सच्ची खुशी महसूस नहीं की थी जितनी आज हो रही थी। वापस आते समय उसने कार में बैठे बैठे कहा, रामू, तुम्हें कभी लगता है कि इंसान की जिंदगी अचानक बदल सकती है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलती तो है, लेकिन धीरे धीरे। नंदिनी ने खिड़की के बाहर देखा। उसके चेहरे पर अब एक अलग सी शांति थी। घर पहुंचकर जब रामू जाने लगा तो नंदिनी ने उसे रोका। रामू, उसने कहा, तुम्हें पैसे की जरूरत होती होगी, मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद कर सकती हूं। रामू ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मुझे जितना चाहिए उतना मैं कमा लेता हूं। नंदिनी उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रही। उसे समझ में आ गया कि यह आदमी अलग है। उस दिन के बाद नंदिनी के मन में रामू के लिए एक खास जगह बनने लगी। यह जगह दोस्ती से थोड़ी अलग थी, लेकिन वह खुद भी उसे नाम नहीं दे पा रही थी। रामू के आने से घर का सन्नाटा अब उतना भारी नहीं लगता था। सुबह का इंतजार होने लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होगी और एक सादा सा इंसान अंदर आएगा जो बिना किसी दिखावे के उसके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। और इस तरह दो अलग अलग दुनिया के लोग धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बनने लगे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन अब हर दिन पहले जैसा नहीं था। नंदिनी के लिए सुबह का मतलब अब सिर्फ एक और दिन काटना नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा पल बन गया था जिसका उसे इंतजार रहता था। जैसे ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती, उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती। वो जान जाती कि रामू आ गया है। रामू भी अब अपने दिन की शुरुआत उसी घर से करने लगा था। पहले वो सीधे मंडी चला जाता था, लेकिन अब वह पहले नंदिनी से मिलने आता, कुछ देर बैठता, फिर अपने काम पर निकलता। यह बदलाव उसके लिए भी नया था, लेकिन उसे यह अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का दायरा बढ़ने लगा। अब वे सिर्फ सामान्य बातें नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के दिल की गहराइयों तक पहुंचने लगे थे। नंदिनी अब अपने दर्द को छुपाती नहीं थी। वो खुलकर बताती कि कैसे वह रातों को सो नहीं पाती थी, कैसे हर चीज उसे अपने पति की याद दिलाती थी। रामू हर बार उसकी बातें ध्यान से सुनता और कभी कभी बस एक ही बात कहता, समय लगेगा लेकिन सब ठीक होगा। नंदिनी को उसकी यही बात सबसे सच्ची लगती थी, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं थी। एक दिन नंदिनी ने अचानक कहा, रामू, तुम कभी थकते नहीं हो? रामू हंस पड़ा, थकता हूँ, लेकिन रुकता नहीं हूँ। क्यों? नंदिनी ने पूछा। रामू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, क्योंकि अगर रुक गया तो जिंदगी भी रुक जाएगी। उसकी यह बात नंदिनी के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने महसूस किया कि वो अब तक खुद ही अपनी जिंदगी को रोक कर बैठी थी। उस दिन के बाद नंदिनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने बिजनेस को फिर से पूरी तरह संभालने का निर्णय लिया। उसने ऑफिस जाना शुरू किया, मीटिंग्स अटेंड करने लगी और धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो अकेली नहीं थी। रामू अब भी रोज उससे मिलने आता था। कभी कभी वो ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता और दोनों साथ में चाय पीते। यह सब नंदिनी के लिए बहुत खास था। एक दिन जब दोनों घर के बाहर बैठे थे, नंदिनी ने कहा, रामू, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत अलग हैं? रामू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ, अलग तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साथ नहीं हो सकते। नंदिनी चुप हो गई। उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। वो खुद भी महसूस कर रही थी कि उसका लगाव अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह गया है, लेकिन उसके मन में डर भी था।
समाज का डर, लोगों की सोच का डर और सबसे ज्यादा अपने अतीत का डर। कुछ दिनों तक वो थोड़ी चुप चुप रहने लगी। रामू ने यह बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। एक शाम जब बारिश हो रही थी और दोनों खिड़की के पास बैठे थे, नंदिनी ने धीरे से कहा, रामू, अगर जिंदगी हमें दूसरा मौका दे तो क्या हमें उसे अपनाना चाहिए? रामू ने बिना ज्यादा सोचे कहा, अगर दिल कहे तो जरूर अपनाना चाहिए। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन इस बार वो दुख की नहीं थी। और अगर लोग कुछ कहें तो उसने पूछा। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही है, लेकिन जिंदगी हमें जीनी होती है, उन्हें नहीं। उसकी यह बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर एक सुकून सा आ गया। अब वो अपने दिल की बात को समझने लगी थी। उधर घर के नौकर चाकर और आसपास के लोग भी यह सब नोटिस करने लगे थे। उन्हें यह अजीब लगता था कि एक करोड़पति औरत और एक साधारण सब्जी वाला इतने करीब कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग बातें भी बनाने लगे थे, लेकिन नंदिनी ने इस बार किसी की परवाह नहीं की। एक दिन नंदिनी ने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक सोचा। उसने अपने अतीत को याद किया, अपने दर्द को महसूस किया और फिर अपने वर्तमान को देखा, जहां रामू था। उसने महसूस किया कि इतने समय बाद उसे फिर से जीने की इच्छा हो रही है। उसी शाम जब रामू आया तो नंदिनी ने उसे रोका। रामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। रामू थोड़ा चौंका। हाँ, कहिए। नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास बन गए हो। रामू ने उसकी आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं पता यह रिश्ता क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि अब तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, नंदिनी ने धीरे धीरे कहा। रामू के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं भी आपको अपने से अलग नहीं समझता। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी, उसमें एक सुकून था। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और अंदर दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब दोनों अपने दिल की बात समझ चुके थे, लेकिन उसे पूरी तरह स्वीकार करना अभी बाकी था। उस शाम के बाद दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा भी था और पहले जैसा बिल्कुल नहीं भी था। बातचीत होती थी, हसीन जाग भी होता था, लेकिन अब हर बात के पीछे एक अनकहा एहसास छुपा रहता था। नंदिनी जब भी रामू को देखती उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर जाती, और रामू जब भी नंदिनी के सामने बैठता उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, अपने अपने डर से लड़ रहे थे। नंदिनी के मन में समाज का डर अब भी कहीं ना कहीं था, लेकिन अब वो पहले जैसा भारी नहीं रह गया था। उसने महसूस किया कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, और अगर इस बार भी उसने अपने दिल की बात दबा दी तो शायद फिर कभी खुश नहीं रह पाएगी। एक सुबह जब रामू हमेशा की तरह उसके घर आया तो नंदिनी कुछ अलग सी लगी। उसके चेहरे पर एक ठहराव था, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। रामू, बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, उसने कहा। रामू चुपचाप उसके सामने बैठ गया। नंदिनी ने बिना घुमाए फिराए सीधे कहा, मैं अब और नहीं डरना चाहती, ना लोगों से ना अपने अतीत से, मैं बस सच्चाई के साथ जीना चाहती हूँ। रामू ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। और मेरी सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ, नंदिनी ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। रामू ने उसकी आंखों में देखा, उसमें कोई झिझक नहीं थी, बस सच्चाई थी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, रामू ने शांत स्वर में कहा। मुझे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। मुझे सब कुछ मिल चुका है, अब बस सच्चा साथ चाहिए। रामू की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी। उस दिन दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया, अब वे अपनी जिंदगी साथ बिताएंगे। जब यह बात घर के लोगों और रिश्तेदारों तक पहुंची तो काफी विरोध हुआ। लोगों ने सवाल उठाए, बातें बनाई, ताने दिए। किसी ने कहा यह रिश्ता नहीं चल पाएगा, किसी ने कहा यह सिर्फ एक भावनात्मक फैसला है। लेकिन इस बार नंदिनी ने किसी की नहीं सुनी।
उसने साफ कह दिया, मैंने बहुत लोगों की सुनी है, अब मैं अपने दिल की सुनूंगी। रामू ने भी उसका पूरा साथ दिया। उसने कभी खुद को छोटा नहीं समझा और ना ही नंदिनी को कभी बड़ा महसूस होने दिया। उनके बीच बराबरी का रिश्ता था, जहां सिर्फ सम्मान और सच्चाई थी। कुछ ही समय बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। ना कोई बड़ा समारोह, ना दिखावा, बस कुछ करीबी लोग और सच्चे दिल। शादी के बाद नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसका बड़ा सा घर खाली नहीं लगता था, उसमें हंसी गूंजने लगी थी। सुबह की चाय साथ में पी जाती थी और हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता था। रामू ने भी अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपनी ठेली का काम जारी रखा, लेकिन नंदिनी ने उसके साथ मिलकर उसे एक छोटा सा दुकान दिलवा दिया। अब वो एक सम्मानित व्यापारी बन चुका था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि दोनों ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे आज भी जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की मदद करते थे और अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखते थे। समय के साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी। जो लोग पहले इस रिश्ते का मजाक उड़ाते थे, वही अब उनकी मिसाल देने लगे थे। नंदिनी अब पहले वाली टूट चुकी औरत नहीं थी। वो एक मजबूत, खुश और संतुलित इंसान बन चुकी थी। और रामू, वो अब भी वही सादा इंसान था, लेकिन अब उसके पास एक ऐसा साथ था जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। शाम के समय जब दोनों घर की छत पर बैठकर चाय पीते तो अक्सर नंदिनी मुस्कुरा कर कहती, अगर उस दिन तुम मुझे नहीं रोकते। रामू तुरंत बीच में ही कह देता, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो देता। दोनों हंस पड़ते और सच यही था। एक पुल पर लिया गया फैसला जो खत्म होने वाला था, वही एक नई शुरुआत बन गया। अब उनकी जिंदगी में ना कोई खालीपन था, ना कोई अधूरापन, बस एक सच्चा रिश्ता था जिसमें भरोसा था, प्यार था और एक ऐसा साथ था जो जिंदगी भर निभने वाला था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार को संभालिए, रिश्तों को संजो कर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जिंदगी के रंग।